नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। करीब 11 करोड़ 74 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त 1 अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी। दरअसल इस किस्त के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए आएंगे और जिन किसानों ने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे अगर 31 मार्च से पहले आवेदन कर देते हैं तो उनको भी अप्रैल महीने की किस्त मिल जाएगी। इसके पहले 7वीं किस्त दिसंबर 2020 में जारी हुई थी और अब 1 अप्रैल से किसानों के खाते में 2000 रुपए की 8वीं किस्त आने वाली है और इस प्रकार 8वीं किस्त के साथ किसानों के खाते में अब तक कुल 16,000 रुपए आ जाएंगे। गौरतलब यह है कि पीएम किसान योजना के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार किसानों के खातों में हर 4 महीने में 2000 रुपए की किस्त जमा करती है और एक साल में कुल 6,000 रुपए किसानों के खातों में भेजे जाते हैं। यह योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी और यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। उधर बात अगर किसानों की करें तो बता दें आपको, कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। किसानों के प्रदर्शन को आज पूरे 125 दिन हो चुके हैं, लेकिन किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये साफ तौर पर किसानों का कहना है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे आपको भी रूबरू कराएंगे। तो करीब 11 करोड़ 74 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त 1 अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो ये किस्त 1 अप्रैल से शुरू होगी, किसानों के लिए खुशखबरी है प्रधानमंत्री की तरफ से। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त कल जारी हो जाएगी। तो इसी मुद्दे पर हमारे 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हरपाल जाट किसान नेता और दूसरे हैं पंकज जोशी, माफ कीजिएगा रामपाल जाट, और दूसरे हैं पंकज जोशी बीजेपी प्रवक्ता। सर, आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। रामपाल जी, सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी होगी और 1 अप्रैल से जारी होगी, तो इसी को लेकर अब 2 करोड़ किसानों को जल्द 8वीं किस्त मिलने वाली है, तो इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? करिश्मा भारद्वाज, जब से किसान सम्मान निधि आरंभ की गई तभी से हमने लगातार सरकार को लिखित में भी मौखिक रूप से भी निवेदन किया है कि किसान अन्नदाता है, उसको अन्नदाता ही रहने दे। किसान का हाथ देने की मुद्रा में चाहिए, लेने की मुद्रा में नहीं। इसलिए हमें आपकी किसान सम्मान निधि की आवश्यकता नहीं है। ये तो वोट बटोरने के लिए लोगों को मांगने वाला बनाने की प्रक्रिया है। तो हमने तो शुरू से कहा है कि आप तो हमारा बाजरा खरीदो, 25 क्विंटल बाजरा खरीद लोगे तो हमें 25,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जो हमको बाजार में नहीं मिलते। तो 25,000 रुपए हमको मिलेंगे और आप कितने रुपए दोगे सम्मान निधि में? यानी आप जो दोगे 1 महीने का 500, वर्ष का 6,000, 1 दिन का 3 रुपए 33 पैसे एक व्यक्ति के हिस्से में आएंगे। और आज चाय भी 5 रुपए से कम का नहीं आता 1 कप। तो आप हमें क्या सम्मान दे रहे हो कि हम 1 कप चाय एक व्यक्ति नहीं ले सकता? ये सम्मान है क्या? हमको ये सम्मान आपका चाहिए नहीं। इसलिए आप तो हमें जो लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है, रहेगा, तो उसका कानून बना दो। और जब तक कानून नहीं बने तब तक खरीद सुनिश्चित कर दो। तो आज राजस्थान का बाजरा ये किसानों को बेचना पड़ा। कल भी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 1,000 रुपए प्रति क्विंटल और न्यूनतम समर्थन मूल्य 2150 रुपए प्रति क्विंटल। तो यदि 1,000 से भी इसको कैलकुलेट करें 1 क्विंटल का, तो जिसका 25 क्विंटल बाजरा हुआ है वो 25 क्विंटल का 25,000 हमारा हो गया ना। तो आप 6,000 क्यों दे रहे हो हमें? तो एक कहावत है, ए रण की चोरी करे
और करे सुई को दान। तो आप एरन कहते हैं बड़ा जो सोने का वो होता है एक उपकरण, उसको तो आप हमसे सोना छीन कर एक सुई दान कर रहे हो, और जो सुई दान कर रहे हो उसका गुणगान कर रहे हो, ढोल बजा रहे हो, नगाड़े बजा रहे हो। तो आप ये ढोल नगाड़े बजाना बंद करो प्लीज। हमें अन्नदाता है, अन्नदाता ही रहने दो। हम तो दाता ही रहना चाहते हैं, हम भिखारी बनना ही नहीं चाहते। क्या क्यों दे रहे हो? हमने तो नहीं मांगा आपसे। इसलिए आप ये किसान सम्मान निधि के स्थान पर हमारी उपजों के दाम दो। हमें दो चीज चाहिए। हमने पहले भी कहा है, जब कांग्रेस ने सबने घोषणा पत्र जारी किया 72,000 देंगे, तो हमने कहा न 6,000 चाहिए न 72,000 चाहिए। हमें तो हमारे खेत को पानी दे दो और उपजों के दाम दे दो। आपकी हमें कोई जरूरत नहीं 6,000 की 72,000 की। इसलिए आप 6,000 72,000 देना बंद करो, खेत को पानी दो, उपजों के दाम दो, दो काम करो तो हिंदुस्तान में पूरा किसान वर्ग वो खुशहाल हो जाएगा। वो खुशहाल हो जाएगा तो ये जो हमारे देश के ललाट पर आत्महत्याओं का कलंक लगा हुआ है वो धुल जाएगा। किसान फिर ऋण मांगेगा नहीं, ऋण देने वाला बन जाएगा। और जिस दिन किसान ऋण देने वाला बनेगा उस दिन हम हो जाएंगे दुनिया में नंबर 1। तो दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए आगे बढ़ो ना। ये क्या शुरू कर दिया आपने? नई नई बातें केवल वोट लेने के लिए। इसलिए इसे वोट बैंक की राजनीति छोड़ो। इन सम्मान निधि के नाम पर हमारी जेब काटने का मत करो। तो 25,000 की जेब काटकर 6,000 दे रहो। किस बात की सम्मान है भैया? तो हमारा अपमान है। इसलिए आप इसको सम्मान का नाम देना ही गलत है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे भारद्वाज कि ये जो सरकार के ऐसे काम हैं, हमने तो 2015 में भी जब माननीय अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो प्री बजट मीटिंग में हमको एक ही रिक्वेस्ट की थी उनसे हमने कि आप जितनी हमको सब्सिडी देते हो प्लीज विड्रॉ कर लो, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें तो पानी दो खेत को और हमारे उपजों को दाम दो। चलिए पंकज जी की तरफ रुख कर लेते हैं। पंकज जी, क्या लगता है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अब 2 करोड़ किसानों को जल्द 8वीं किस्त मिलने वाली है, लेकिन इससे भी अभी खुश नहीं हो रहे किसान? देखिए, किसान खुश नहीं हो रहे, किसान खुश हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं रामपाल जाट साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन रामपाल जाट साहब से दो जो है उन्होंने कहा कि किसान को पानी मिल जाए। रामपाल जाट साहब के मुंह से एक भी शब्द निकला जब 8 इंच के बोरिंग जयपुर शहर में खुद रहे हैं। 1 लाख से ऊपर बोरिंग खुद गए। पानी किसका गया? किसान का गया या किसी बड़े नेताओं के, बड़े लोगों के गए? कितने नेताओं ने बोरिंग खुदवाए? 8 इंच के बोरिंग का आपने एक भी प्रदर्शन किया? क्यों नहीं प्रदर्शन किया कि 8 इंच के बोरिंग नहीं खुदने चाहिए? अन्नदाता पैसा कहां से लाएगा? अन्नदाता पानी कहां से निकालेगा? मुझे बताइए कि इन्होंने कहा क्या? रामगढ़ के बांध के लिए आज तक कभी कहा इन्होंने कि जिस रामगढ़ के लिए जो है हजारों किसानों को पानी मिलता था, आज रामगढ़ सूखा पड़ा हुआ है? आपने कभी आंदोलन किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जो है कहीं ना कहीं जो है इस चीज को कहते हैं कि भिखारी है। मुझे बताइए, क्या श्रमदाता नहीं है? क्या श्रमदाता को आप श्रम दे रहे हैं, उसमें क्या उसको भिखारी बता रहे हैं? मतलब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो भी रामपाल जाट साहब जैसे नेता के कारण। और आपने जो यहाँ पर जो पंचायत की थी, किसान पंचायत, उसमें कौन लोग थे भैया आपके नेता जिन्होंने 500 बीघा जमीनों पे कब्जा कर रखा है? वो नेता थे कि नहीं थे? 2008 में आपने उनके अगेंस्ट बोला था कि नहीं बोला था? मुझे बताइए, 2008 में आपने उनके अगेंस्ट क्या बोला था? आज कहिए कि कह करके कि हाँ मैंने जो है इनके अगेंस्ट बोला था। आज उन्हीं के कंधों के साथ लगे हुए हैं आप, हैं? उन्हीं के साथ लोग लगे रहे जिन्होंने SC/ST की जमीनों पर कब्जे कर लिए, जिन्होंने हजारों बीघा जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं, उनको नेता बना करके आप सामने ला रहे हैं। मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है राजस्थान के अंदर कि रामपाल जाट साहब जैसा नेता यदि ऐसा कहेंगे किसानों के साथ, तो मैं कह रहा हूं कि लोगों का जो है किसान नेताओं पर से भरोसा उठ जाएगा और लोग ये कहा करेंगे कि ये भी केवल जो है हम लोगों को जो है चूसने के लिए आ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ रामपाल जाट साहब, यदि किसानों के हितों की बात करनी है ना, तो उनको ये जो शब्द जो है ना, ऐसे शब्द मत करिए आप। मुझे चलिए रामपाल जी, पंकज जी, इस मुद्दे पे हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे किसान
सम्मान निधि को लेकर, जहां कल 8वीं किस्त जारी हो जाएगी। तो इसी को लेकर, इसी मुद्दे पर हमारे दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रामपाल जाट, किसान नेता, और दूसरे हैं पंकज जोशी, बीजेपी प्रवक्ता। रामपाल जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। अब जिस तरीके से पंकज जी ने बोला है कि नेता लगातार जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो वो कौन सी जमीन है, कहाँ, किसने कब्जा कर लिया है? मैडम भारद्वाज जी, अभी चर्चा का विषय है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जी। यदि इस पर चर्चा होनी है कि रामपाल जाट कैसे हैं, ये विश्वास योग्य है या नहीं, ये जो काम करे वो ठीक है कि नहीं, तो इस पर भी अपन चर्चा कर सकते हैं। जी करिए, पहले उनके जवाब का जो बातों का जवाब तो दे दीजिए। किस तरीके से वो कह रहे हैं कि जमीन पर कब्जा किया हुआ है, कौन से नेता हैं ऐसे? इसलिए जो जमीनों के कब्जा की कोई बात हमारे पंकज जी बताएंगे। रामपाल जी तो मैं पंकज जी के साथ रहूंगा जी, इसलिए मैं पंकज जी का सहयोग करूंगा, समर्थन करूंगा, पंकज जी के साथ रहूंगा। किसी के भी अवैध कब्जे हैं उनको हटाने के लिए कोई भी बात पंकज जी की ओर से किसी की ओर से की जाएगी। तो पंकज जी कह रहे हैं तो प्रदर्शन ही नहीं करते हैं। जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो किसान प्रदर्शन ही नहीं करते हैं। किसान नहीं करते, किसान नेता प्रदर्शन नहीं करते, जी का किसान जो तो प्रदर्शन शिकायत है किसान नेता नहीं आते सामने। इसलिए मैं उसको ये नहीं कहता कि उनकी शिकायत गलत है। इसलिए यदि हमने किसी विषय पर प्रदर्शन नहीं किया तो हम जरूर करेंगे, पंकज जी का सुझाव मानेंगे और हम चाहेंगे पंकज जी हमारे साथ आ जाए। इसलिए जो काम पंकज जी शुरू करेंगे हम पंकज जी को समर्थन देने जाएंगे, पंकज जी के आंदोलन में शामिल होंगे और पंकज जी जो ऐसी आवाज उठाएंगे उसको हम बुलंद करेंगे। इसलिए उसमें कहीं कोई झिझक नहीं, कोई हिचक नहीं। इसलिए ऐसे जो भी लोग हैं वो एक्सपोज होने चाहिए, वो नंगे होने चाहिए। इसलिए इसमें कहीं कोई असहमति मेरी पंकज जी से नहीं है। चलिए रामपाल जी, आपसे अहम सवाल पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि किस्तों को लेकर बातचीत करते हैं। चलिए आप बताइए, क्या जो पहले जो 7वीं किस्त थी, क्या आपके खाते में पैसे आए हैं? मैडम भारद्वाज, मैंने एक बात कही, जो प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू की उसकी किस्तें पहले 14 करोड़ लोगों को गई, अब 11 करोड़ आ गए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये योजना का जो दृष्टिकोण है वह सही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य दो। अभी जो किसानों को घाटे में बेचना पड़ रहा है, गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचना पड़ रहा है, चना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचना पड़ रहा है। ये जो घाटा है, हमने एक ही गांव का कैलकुलेट किया था परसों बैठकर, एक ही गांव का घाटा 5 करोड़ रुपए से अधिक का है। तो आप ये जो पूरी राशि है जितनी हिंदुस्तान में दे रहे हो वो तो बहुत छोटी राशि है, हमारा घाटा उससे कई गुना अधिक है। तो प्लीज हम चाहेंगे जो आपका निरंतर संसद में दिया गया वक्तव्य है कि हम किसी भी किसान को उनकी उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में बेचने के लिए विवश नहीं होने देंगे और हम उनके साथ खड़े मिलेंगे, हमको ऑप्शन देंगे, विकल्प देंगे कि वो अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सके। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि जो सरकार ने, चाहे पहले की सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, समान रूप से ये बात दोनों सरकारों ने कही है, तो ये जो समान रूप से बात कही है उसकी पालना करे। हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का विकल्प उपलब्ध कराए, इसके लिए सुदृढ़ तंत्र बनाएं, इसके लिए स्थायी तंत्र बनाएं और उस तंत्र के माध्यम से किसी भी किसान को यदि वो अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देना चाहता है तो उसे लेने की व्यवस्था करे। इसकी व्यवस्था 365 दिन रखे, अभी तो 90 दिन ही है और अभी तो कुछ फसलों की खरीद दलहन और तिलहन की ये केवल कुल उत्पादन में से 25% से अधिक नहीं है, उनका प्रतिबंध लगा हुआ है नियमों में। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना में ये प्रतिबंध है कि तिलहन और दलहन की उपजें 25% से अधिक नहीं खरीदी जाएंगी। इसलिए 75% किसानों को खरीद की परिधि से बाहर कर दिया
तो उनके लिए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्ति कर दिया ना सरकार ने। जी तो पंकज जी, अब आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है ये योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई थी, और आप बता सकते हैं ऐसे कितने किसानों के खाते में पैसे गए हैं, अगर जिनके नहीं गए वो साफ तौर बोल रहे हैं कि ये बस योजना बनाते हैं सरकार और खाते में पैसे नहीं ट्रांसफर करते? नहीं, ऐसे देखिए करिश्मा जी, मैं दो बातों से, देखिए एक बात से मैं जो है रामपाल जाट साहब से सहमत हूँ कि ये बेसिकली जो है, देखिए कानून में संशोधन की जहाँ तक उन्होंने बात की कि समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी आदमी जो है इसको परचेज नहीं करेगा, इसके समर्थन में सरकार इससे बात करने को तैयार है और सरकार इससे ऊपर है। लेकिन केवल इनके जो कुछ नेता जो अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस लें, मैं कह रहा हूँ इसके बाद में रामपाल जाट साहब जैसे नेता है जिन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य की गारंटी जो है उससे नीचे कोई परचेज नहीं करेगा, ये बात है। अभी मैं आपको बहुत ताजा उदाहरण, जो रामपाल जाट साहब बिल्कुल राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपको कि जिस दिन दौसा मंडी के अंदर चने का भाव 4800 से लेकर के 4850 रुपए बिका, वहीं के लोगों ने जब अपना चना भेजा, क्योंकि देखिए किसान के साथ परेशानी क्या है मैडम कि प्रैक्टिकल परेशानी अलग है, नेतागिरी बिल्कुल अलग है। तो मैं खुद जो है, मेरा जो फसल का जो बेचारा किसान है लेकर के जब गया, तो आप देखिए क्योंकि वो गाड़ी करके लेकर के गया। पंकज जी, रामपाल जी, इसी सवाल पर हम दोबारा बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त को लेकर, तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पंकज जोशी, बीजेपी नेता, दूसरे हैं रामपाल जाट, किसान नेता। पंकज जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, जवाब दे रहे थे रामपाल जी का, जिस तरीके से बता रहे थे किस्तों को लेकर। पंकज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? पंकज जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए रामपाल जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है कि अब किस्त लागू कर दी है, किसानों को कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, तो लेकिन अभी भी आप इससे असमर्थ है, समझाने की कोशिश नहीं कर रहे अब सरकार को कि आखिर इस कृषि कानून में कमी क्या है? मैडम भारद्वाज जी, हमने लगातार हमारी बात कही है और हमने तो ये भी कहा है सरकार से कि सरकार खुले मन से बैठे, हम जो संशोधन उनको स्वीकार कर ले तो ये कानून तो इनइफेक्टिव हो जाएंगे। और दूसरा हमने ये भी कहा कि देश में व्यापक चर्चा के बाद में यदि देश को ये स्वीकार हो तो आप कोई सा भी कानून लाएं, कि जब तक देश में व्यापक चर्चा नहीं हो तो व्यापक चर्चा के बिना कानून थोपना, इसके कारण से रोष उत्पन्न होता है। तो सरकार ऐसा काम नहीं करे, अच्छा है। यदि लोकसभा में जब कहा गया कि इसको सेलेक्ट कमेटी को सौंपो, यदि उस समय प्रवर समिति को इस विधेयकों को सौंप देती सरकार तो देश में चर्चा हो जाती। वो अवसर खो दिया सरकार ने। दूसरा अवसर था जब राज्यसभा में ये बिल आए तो वहां एक भी यदि सदस्य अपना मतदान करना चाहता है तो वो फिर मतदान के द्वारा ही बिल पास होते हैं, लेकिन उन्होंने सदस्य मांग करते रहे और उन्होंने ध्वनि मत से उन विधेयकों को पारित करा दिया। तो ये रॉन्ग ट्रैक था, ट्रैक ही गलत चुना। और तीसरा, जब लगातार इनका विरोध जिस दिन से अध्यादेश आया 5 जून को तब से देश में हो रहा है, तो सरकार कह देती कि हम इनको भाई रोकते हैं और रोककर हम इन पर व्यापक चर्चा कराते हैं, जिसमें सहमति होगी देश में वो काम हम करेंगे, तो ये विवाद ही नहीं होता। और इससे भी ज्यादा हमने एक बात कही थी 17 सितंबर को माननीय कृषि मंत्री जी से, उनके कार्यालय में जो उन्होंने बुला के वार्ता की, तब हमने कहा जी आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बना दो तो सारे किसान खुश रहेंगे, पूरा देश खुशहाल होगा, किसानों को उनकी उपजों के दाम मिलना शुरू हो जाएंगे, तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। और देश में यदि 75% लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, पंकज जी हमारे तो साथ जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से पंख पंकज लग जी जाएंगे। आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। 1 दिसंबर 2018 को ये योजना लागू हुई थी और 7 किस्तें
भी 7 किस्तें भी लोगों के बीच में जिस तरह के बताया जा रहा है कि किसानों को लाभ में मिला है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं कि उनके अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं। देखिए मैडम, मैं आपको 2 चीज उदाहरण बताता हूँ। अभी रामपाल जाटव ने जो बात कही ना, अभी आप देखें कि एक छोटा सा काम दौसा के अंदर हुआ, जिसमें किसानों की जमीनें थी। वहाँ किसी व्यापारी की जमीनें नहीं थी, बड़े लोगों की जमीनें नहीं थी, किसानों की जमीनें थी, जो बेसिकली जो है हाईवेज के लिए एक्विजिशन के अंदर की गई थी। तो वहाँ के एसडीएम, वहाँ के एसपी, वहाँ के एडीएम और वहाँ के कलेक्टर, अब आप मुझे बताइए, चारों के चारों आदमी जब वहाँ मुआवजा बांटने के लिए लगातार जो पैसे लिए जा रहे थे, लगातार जो ट्रैप हो गए हैं, उनके बारे में कुछ कहा इन्होंने? अभी तक नहीं कहा ना। कि जब आप मुझे बताइए, सरकार के बड़े बड़े लोग इतने लगे हुए थे, तब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा कि भाई सम्मान निधि है। तो ये जो काम है कि सम्मान निधि उनके खाते में पहुंच जाए, उनके खाते तक मिल जाए, ये किसका काम था भाई? ये उन लोगों का काम था ना, जो लोग ये शागिर्द थे। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे कि दूसरा काम कर रहे थे, पहली बात। अब दूसरी बात पे मैं आता हूँ, जो अभी इन्होंने कहा कि साहब जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर जो है चने का भी इन्होंने बात की थी, चने का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर था। जिस दिन मेरा चना मंडी में गया, और जब मंडी में चला गया, क्योंकि मैंने उस पर फ्रेट दे दिया, मैंने उसकी लोडिंग करा दी, तो उस पर पैसा मेरा लग गया, तो आप देखिए 4800 रुपए के भाव खुला हुआ चना 4550 रुपए में उस बिचौलिए ने खरीदा। उसके साथ तो आप खड़े हुए थे सरकार, अब तो आपने नहीं कहा कि भाई ये कैसे हो रहा है, इसके ऊपर क्या पाबंदियां हैं? क्या आज जो है जो मंडियां हैं उनमें कोई कैमरे लगे हुए हैं? उनके अंदर क्यों ऐसे परचेज हो रहा है कि 48 रुपए के भाव दिखाए जा रहे हैं और 4550 रुपए का पेमेंट आ रहा है? ये गारंटी क्या केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है? क्यों नहीं इसके ऊपर कानून होते? क्यों नहीं नेता यहाँ पर आने चाहिए? पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो जयपुर में आंदोलन हुआ, बहुत सारे किसान नेता, मुझे बड़ा देख करके आश्चर्य हुआ। मैंने उस दिन टीवी चैनल पे कहा था कि वो जो है किसान की उपज को उस टाइम पे 9-10 रुपए जो खराब अनाज करवा दिया गया था, लेकर के जो बोतलों में बंद करके कर रहे थे, वो आज जो है किसानों के नेता खड़े थे वहां पर है, उनको किसान नेता कहेंगे? ये क्या क्या जनता समझती नहीं है इस चीज को कि ऐसे लोगों का साथ नहीं होना चाहिए? और मैं इस बात के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल मैं रामपाल जाट साहब का समर्थन करता हूं कि हाँ, उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे यदि कोई नीचे परचेज करता है तो मैं कह रहा हूं कि उस पर जो है सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन और जो उन्होंने कहा कि जो है प्रवर समिति वो भेजते थे, मुझे बताइए, जब सरकार प्रवर समिति छोड़िए, प्रवर समिति तो 4 महीने 6 महीने में देती, जो आपका पता नहीं आपके भरोसे होता है नहीं, तो लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम 1.5 साल इस कानून को स्थगित करने के ऊपर हैं और 1.5 साल स्थगित करके हम आपसे विचार विमर्श कर सकते हैं। फिर क्या दिक्कत आती है भाई? दूसरी बात, यहाँ पर राजस्थान में 66,000 लोगों ने करीबन 13 करोड़ रुपए जो है उसका जो हकदार नहीं थे किसान सम्मान निधि के, जो सरकारी नौकरी में थे या बड़े लोग थे या टैक्स पेयर थे, तो मैं कह रहा हूं उन्होंने ले लिया। तो ये गारंटी है स्टेट गवर्नमेंट की है ना कि भाई किसी गरीब का पैसा जो है, जिस तरीके से पहले जाता था, लोगों ने जो है गमलों में खेती करके जो है करोड़ों रुपए के टैक्स बचा लिए, और इस देश का सबसे गरीब किसान जो है महाराष्ट्र में बैठता है, उसको आप पूछिए, तो मैं कह रहा हूँ कि वो बड़े नेता है महाराष्ट्र के, तो मैं कह रहा हूँ ऐसे किसानों को भाई, इन किसानों में और हमारे जो किसान है उनको थोड़ा फर्क तो करवाइए भाई। तो रामपाल जी, आपकी तरफ रुक करना चाहेंगे, जिस तरीके से अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, हाल ही में उन्होंने कहा है, जो आपकी शंका है, आपको ये लग रहा है ना कि एमएसपी लागू हो जाएगा तो इसमें मंडियां खत्म हो जाएगी और जो जमीन है वो भी खत्म हो जाएगी एक तरीके से, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे बोला है, ऐलान किया है कि जो शंकाएं हैं उनको दूर कर दिया है हमने, मंडियां खत्म नहीं होगी, जमीन भी नहीं बिकेगी। लेकिन आप वो शंकाओं को दूर नहीं करना चाहते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्या मतलब क्या है चीज का? मैडम भारद्वाज, हमने सरकार को नए सिरे से प्रस्ताव दिया है कि जो किसान संगठन केवल एमएसपी पे बात करना चाहे, आपने ये कानून स्थगित किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाया हुआ है ना, और आप स्थगित करने को तैयार है, तो आप तो उनको स्थगित कर दो, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दो। वो तो शंकाएं दूर कर रही है ना आपको सर, सरकार तो आपकी शंकाएं है जो वो दूर कर रही है, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं शायद। मैडम भारद्वाज जी, सरकार 1.5 वर्ष के लिए स्थगित करने का सहमति प्रदान कर चुकी है वार्ता में। मेरा सुझाव यह है कि सरकार उस सहमति को लागू कर दे। अभी वो लागू नहीं की है, उसको लागू करने के लिए सरकार के पास कई ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि वो उच्चतम न्यायालय में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे कि हमने इन कानूनों को 1.5 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया है, और फिर
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वार्ता शुरू करें। हम तैयार है सरकार के साथ वार्ता करने को। कई संगठन तैयार है किसानों का इसी विषय पर अपना पक्ष रखने को। तो हमने तो कहा है लगातार सरकार को कि भाई आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी पर वार्ता शुरू करें। कानून आपने स्थगित कर दिए, इसलिए अभी कानून को छोड़ दे, फिलहाल उनकी बात नहीं करें। केवल और केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने, इसके लिए वार्ता करें। और आप वार्ता नहीं भी करें तो भी अभी लोकसभा चल रही है, वहां आप विधेयक ले आए। लोकसभा नहीं होती तो भी आप अध्यादेश ला सकते हैं। तो कानून बनाने का काम तो सरकार का है ना। तो कानून बना दे, बिना वार्ता बना दे, वार्ता के बना दे, जो सरकार को अच्छा ऑप्शन लगे उसी ढंग से सरकार ये काम कर ले। रामपाल जी, समय का अभाव है। पंकज जी, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, क्या लगता है इनकी जो शंका है इनको दूर कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं दो बातों पे आपको बात कहना चाहता हूँ कि देखिए आज जो है, क्योंकि आपको सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज रामपाल जाट साहब, क्योंकि कोई किसान नहीं कह रहा, किसान आज जो है उन सरकार के कहने पर और उस पर विश्वास है। लेकिन आप देखिए कि रामपाल जाट साहब कह रहे शपथ पत्र दे दीजिए। मुझे बताइए कि क्या आज की डेट में शपथ पत्र देकर के जो लोग आए हैं चुन करके, उनकी हालत क्या है भाई? तो आप केवल और केवल इन चीजों को जो है उलझाना चाहते हैं कि आप इनको उलझा करके रहना। कह रहा हूँ कि जब सरकार कह रही है कि 1.5 साल तक स्थगित है, तो सरकार का देखिए आज आपका जो चीजें हैं कि 1.5 साल तक स्थगित है, आप आकर के बात करिए और जो वर्तमान परिस्थिति है वो चालू रहेंगी। उनके अलावा जो जो कानून बनने आप आके बैठिए, क्योंकि कानून फिर बनेगा, फिर आप कहेंगे इन कानून को वापस लीजिए। क्योंकि आप सबसे बड़ी चीज ये है कि आप 11 बार जो है ये कह करके आए कि हाँ हमारा जो है सब बातों पर लगभग सहमति हो गई है, लेकिन जैसे ही आप बाहर आए तो आप जो है उसमें फेरबदल हो गए। पंकज जी, रामपाल जी, समय का अभाव है, तो आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार साल में 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए ट्रांसफर करती है और इस योजना के तहत सरकार छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपए और 3 किस्तों में देती है, तो वहीं 8वीं किस्त आने को है। लेकिन फिर भी तकनीकी खामियों की वजह से मार्च की शुरुआत तक लाखों किसानों के खाते में 7वीं किस्त नहीं पहुंची थी। और अब देखना यह होगा कि इस बार किसानों के खाते में किस्त पहुंच पाती है या फिर कुछ खामियां देखने को मिलेगी। तो आज इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।